अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हल्द्वानी में इस वक्त तकरीबन 5,000 मुस्लिम परिवार पर मुसीबत की पहाड़ टूटी हुई है। जब से रेलवे ने यह दावा किया है कि ये रेलवे की प्रॉपर्टी है, तब से वहाँ के लोगों के चैन, सुकून, राहत व आराम, भूख और प्यास सब गायब हो चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट फ़िलहाल अतिक्रमण पर रोक लगा दिया है, लेकिन फिर भी मौत की तलवार लटक रही है, क्योंकि पूरी तरह से ये मामला अभी क्लियर नहीं हो पाया है। दोस्तों, इस मामले में जहां हर सियासी पार्टियां चुप्पी साधे, मुंह में दही जमाए और टेप चिपकाए बैठकर मुस्लिम समाज पर आई हुई मुसीबत का मज़ा ले रहे हैं, वहीं मुस्लिम कौम के तरफ से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लगातार इस मामले में आवाज़ उठा रहे हैं। और अब यमाम की शेरनी, झांसी की रानी के नाम से जानने जाने वाली और अपनी पहचान बनाने वाली सैयद उज़्मा परवीन भी हल्द्वानी पहुंच चुकी है। और अब झांसी की रानी यमाम की शेरनी हल्द्वानी से ललकार रही है। आइए सुनते हैं उनकी बातें। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह का हर इन्फॉर्मेशन आपको मिले सबसे पहले। आइए सुनते हैं झांसी की रानी। सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की पुकार में, पकड़ना, आप लोगों की चीख में, आप लोगों की तड़प ने आज मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मैं लखनऊ से चलकर, मुझे नहीं पता था कि जाने का अंजाम क्या है, इतनी दूर जा रही हूँ क्या है, लेकिन अपनी माँ बहनों का वो मायूस चेहरा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे अपने भाइयों के मायूस चेहरे मुझसे देखे नहीं गए। जब मैंने आप लोगों की वो वीडियो देखी तो मेरी आंखों से सारा कतार आंसू गिरने लगे कि आज हमसे सवाल किया जा रहा है हमारे रहने का, हमारे मस्कन का, हमसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है, हमारे हिंदुस्तानी होने का कभी कभी हमसे सबूत मांगा जाता है, कभी हमसे ये कहा जाता है कि आप यहाँ बसे हो, ये आपको जगह खाली करनी है, तो किससे पूछ के आप ये सवाल हमसे करते हो? क्या आपको नहीं पता कि हम कई सालों से यहाँ पर बसे हैं? आज 100 सालों से आज जिन जगहों पर आप लोग रह रहे हैं, तो ये जगह किसकी है? ये जगह हमारी है। ये इस हक से हम यहाँ रह रहे हैं। तो हमसे सवाल करने वाली ये सरकार कौन होती है कि वो हमसे सवाल करे? और ये सरकार तो हमारी मातहत होनी चाहिए ना। जो सरकार होती है, मौजूदा हुकूमत होती है, जो गवर्नमेंट होती है, तो वो कौन होती है? वो तो एक सरपरस्त होती है ना, एक पेरेंट्स होती है ना, एक माँ बाप होते हैं ना। तो माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चों को घर से निकाल देते हैं? नहीं निकालते ना। तो ये हुकूमत क्या है? हम हुकूमत से यही अपील करते हैं, आप तो हमारे सरपरस्त हो ना, आप तो चुन के आए हो ना, आप उस मुख्यमंत्री की, उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो, तो आप गलत फैसले कैसे सुना सकते हो? आप इतने हजारों लोगों को बेघर कैसे कर सकते हो? 5,000 घर की तादाद मुझे बताई गई है जो है फिलहाल, तो उनको जो बेघर करने का ये गवर्नमेंट ने ठेका लिया है। तो मैं ये सवाल करती हूँ, जब 100 साल से यहाँ पर आप लोग बसे हैं, तो उन्हें हटाने का अधिकार नहीं है? और अगर अधिकार मिला है तो मुआवजा क्यों नहीं? मुआवजा क्यों नहीं? और लोग के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो 10 से 12 साल से 15 साल तक अगर कोई जगह पर रहता है तो उसकी मिल्कियत होती है। तो यहाँ पर तो आप 1.5-2 सालों से रह रहे हैं, तो ये हमारी मिल्कियत है, ये हमारी जमीन है। हमारी जमीन से हमको कोई हटा नहीं सकता। और हम उस उम्मत से जहाँ कदम रख दे तो वहाँ के दुश्मन दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। और हम उस मानने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से है जिन्होंने हजारों जंगों को फतेह किया है। तो हमें कमजोर मत समझे। जब हम खामोश कहते हैं तो हम खामोश कहते हैं, लेकिन जब हम उठ जाते हैं तो फिर हम रुकने
सही कि बात। हम मुस्लिम हैं इसलिए हमारे साथ कटघरे में खड़े नजर आते हैं। आखिर क्यों? आखिर हर बार हमसे सवाल क्यों? हमें जवाब चाहिए। हम खामोश रहने वालों में से नहीं है, हम सवाल करने वालों में से। और सबसे बड़ी बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे राइट्स में, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम खड़े हो जाएं और पीसफुल प्रोटेस्ट करें। आज जो यहाँ पीसफुल, ये जो सुकूनियत से इतने लोग बैठे हैं, ये हमारी सरकार भी देख रही है। आज हमारी सरकार ये हमसे कहती है, जब कोई मुद्दा आता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। आज बेटियां सड़कों पर बैठी हैं, बहनें सड़कों पर बैठी हैं, क्या नजर नहीं आता? क्या गवर्नमेंट को नजर नहीं आता? क्या यहाँ मुख्यमंत्री को नजर नहीं आता या प्रधानमंत्री को नजर नहीं आता? आखिर क्यों? इस ठंड में ऐसी बर्बरता करने की हिम्मत कैसे हुई? जुर्रत कैसे हुई? क्या हम हर बार अपनी अग्नि परीक्षा देते रहेंगे? कब तक हमें सड़कों पर बैठा लेंगे? कब तक हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हमारे साथ बैठेंगे? चेहरा नहीं आ रही अब। सामना करना पड़ेगा। आखिर कब हमें सुकून मिलेगा? कब हमें चैन मिलेगा? कभी हमें एनआरसी के नाम पर सताया जाता है, कभी हमारे घर तोड़े जाते हैं, कभी हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, तो कभी हमें कटघरे में लाके खड़ा कर दिया जाता है। आखिर क्यों? आखिर सवाल हम किससे करेंगे? हम अपनी मौजूदा गवर्नमेंट से सवाल करेंगे। आप तो हमारे माँ बाप हो ना, पेरेंट्स हो ना, जो जो हुकूमत करता है उसकी बात मानते हैं ना। हम आपसे लड़ नहीं रहे, हम आपसे झगड़ नहीं रहे, हम झगड़ा नहीं चाहते। हम अमन परस्त लोग हैं, हम लोग सुकून वाले लोग हैं, हम लोग शांति वाले लोग हैं। हम लोग हमारा इस्लाम आलिमा का था ना ये मोबाइल, तो वो बनवा रही थी अपनी वीडियो। बैठ के बना दो। जगह ही नहीं है। टुकड़े टुकड़े कैसे ना बनाया जाए? हम तो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं। हम लोग तो लाइव चल रहा नहीं, मतलब औरतों को डिस्टर्ब हो रहा ना वहाँ पर खड़े होने से। लाइव चल रहा ना, लाइव इस पे लेके बैठ जाओ। कहाँ बैठना मना करा उन्होंने? नहीं बैठ। उधर जाकर खड़ी हो जाओ, उधर जाकर। इनका जूम नहीं हो पाएगा। मेरी आंखों में आंसू थे आप लोगों को लेकर। तो आज मुझे आपकी तरफ यहाँ खींच कर लाई है, मैं अपने खुद से चल कर आई। मुझे उन बच्चों की तरफ दिखाई दी, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो ठंडक में रात में यहाँ पर मौजूद थे। मैंने उन्हें देखा, मेरी गैरत रवाना नहीं करी कि मैं अपने घर में ठंडक में हाथ में बैठकर आराम करूं। मुझे लगा कि मुझे अपने भाइयों का, अपनी बहनों का साथ देना चाहिए और मैं यही साथ देने यहाँ आई। मैं कह देती हूँ इस सरजमीन से, जो उत्तराखंड हल्द्वानी की सरजमीन है, कि अगर एक भी घर ठंडा तो एक का सामना आपको करना होगा। जिम्मेदार होंगे आप इसमें स्टे लगाए, आप इसको रोकें, आप ज्यादती ना करें, जुल्म ना करें। अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता, ज्यादती को पसंद नहीं करता। तो ऐसा क्यों हर बार
को हमें बसाना चाहिए, हमें उजाड़ना नहीं चाहिए। हमारे घर ना उजाड़े, हमारे आने वाली जनरेशन को बर्बाद न करे, क्योंकि वो भी पढ़ना चाहती है, वो भी आगे बढ़ना चाहती है। हमें हर जगह पीछे रखा जाता है, हम तालीम में पीछे हो जाते हैं, हम एजुकेशन में पीछे हो जाते हैं, हम रोजगार में पीछे हो जाते हैं। क्यों? आखिर क्यों? हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर मुसलमान होना है। आज हमें हमारा कसूर बता दे। मैं यहाँ से इसी स्टेट से खड़े होकर गवर्नमेंट से कहती हूँ कि इनका कसूर बताए क्या है? जो आपने एक मिनट पीछे होना। जो आए हैं उनके बिहार में अरे यार हाथ दुख गया मेरा, मैं बैठ के बनाऊँ ऐसे बनाऊँ, ये देखो मैं बनाऊँ। मैं किसी पॉलिटिकल को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं अपनी मर्जी से, हमदर्दी से, इंसानियत के नाते आई हूँ। और सबसे बड़ी बात, हमारे दिल में तो कभी फिरका परस्ती नहीं होती। हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो सारे हमारे भाई हैं। आज हमारे ऊपर कह रही ना मेरी बोलती भी बनाना है वीडियो। हमारे हिंदुस्तानी भाई हमारा साथ दे, हम लोगों का साथ दे, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। और हमारी बहनें जो इतने हौसले के साथ यहाँ बैठी है, उनके हौसले को टूटने नहीं दूंगी जाए। और मैं जो यहाँ चलकर आई हूँ, सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं अपनी बात उस गवर्नमेंट तक पहुँचा सकूँ, उस दिल्ली के न्यायालय को खटखटा सकूँ, उस दरवाजे को खटखटा सकूँ, जहाँ तक कि हमारी चीख जाए, जहाँ तक हमारी पुकार जाए, उस सुन कि हम नहीं हटेंगे, हम अपने घरों को बचाएंगे, हम अपने घरों को बचाने के लिए। क्यों उजाड़ रहे हो हमारा घर? क्यों छोटे छोटे बच्चों को बेघर कर रहे हो? क्यों हमारे भाइयों से हमारा घर छीन रहे हो? क्यों हमारी बहनों से हमारा घर छीन रहे हो? आखिर हमारा कसूर क्या है? आखिर हमारा गलती क्या है? हमने गलती क्या की है? आज हमें उस गलती का जवाब चाहिए। मैं अपनी गवर्नमेंट से सवाल करती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट है, हम मानते हैं अपनी गवर्नमेंट, क्या आप हमें अपने जनता नहीं मानते? अगर आप हमें अपनी जनता नहीं मानते तो एक बार साफ कह देना। इस तरह से छोटी छोटी तरीके से हमें सताने का कहाँ का इंसाफ है? ये तो जुल्म है, जुल्म। और जुल्म को तो अल्लाह भी पसंद नहीं करता। तो ये जुल्म है, जुल्म करना बंद कीजिए, हमारी पुकार को सुनिए। मुझे उम्मीद है कि हमारी बात यहाँ से बाहर जरूर पहुंचेगी, उस सदन तक पहुंचेगी, उस दरवाजे को खटखटाएगी। और इंशाअल्लाह हम इससे लेंगे और इस जमीन के लिए लड़ेंगे। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है, ये हमारी मिल्कियत है, ये हमारे बाप दादाओं ने राज की है, हमारे बाप दादा यहाँ रह के गए हैं, इन्होंने यहाँ खून खाया है, हमारे बुजुर्गान पीर की मज़ारें हैं यहाँ पर। क्यों हमें यहाँ से अलग करने की कोशिश की जा रही है? हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम अपनी जगह को, अपने अधिकार को, अपने हक को लेने वाले बनेंगे। क्योंकि हम अपना हक लेना जानते हैं, हमको पता है कि हमें कैसे अपना हक लेना है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं यही गुजारिश करूंगी कि आप सब अपने हौसले को बनाए रखें, अपना हौसला ना तोड़े। फैसला इंशाअल्लाह हमारे हक में आएगा, इंशाअल्लाह हमारे हक में आएगा, इंशाअल्लाह हमारे हक में आएगा। और हमें अपनी न्यायपालिका से, अपनी सर्वोपरि से पूरी उम्मीद है कि वो हक में ही फैसला सुनाएगी। हमारी हिंदुस्तानी न्यायालय कभी नाइंसाफी नहीं करता। हमारा न्यायालय पे हमें भरोसा है, अपने संविधान, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है। और अल्लाह भी कहता है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, आपसे सलाम का भी कॉल है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उससे मोहब्बत करें। हम अपनी हिंदुस्तान को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपनी दिल की धड़कन मानते हैं अपने हिंदुस्तान को। तो हम अपने सारे हिंदुस्तानी भाइयों से अपील करते हैं, इस सरकार से अपील करते हैं, विनम्रता पूर्वक अपील करते हैं कि अल्लाह हमें यहाँ से ना हटाए, हमारे घरों को आबाद रहने दे, हमें मत उजाड़े। यहाँ माए हैं, बहने हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? हम अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? किसी के पास तो एक रुपया भी नहीं कि तुम्हारा वो घर दे सके। हमें अगर घर ना दीजिए तो मेरे घर को ना छीनिए, अगर हमें रोजगार ना दे तो रोजगार ना छीनिए। किसी को अधिकार नहीं है किसी का घर छीनने का। ये
नबी की उम्मत में से है, जिस नबी के ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, पर जब वो गुड़िया बीमार हुई तो उसकी भी खैरियत लेने चले गए। हम तो उस उम्मत में से, हम किसी का दिल नहीं तोड़ते, हम किसी का दिल नहीं दुखाते, हम नाजायज किसी को सताते नहीं है, हम नाहक किसी को सताते नहीं है। क्यों? आखिर हर बार ऐसा क्यों हमारे साथ? तो यही सवाल लिखकर नहीं कि दूर से आई थी कि मेरी इस बात को हमारी गवर्नमेंट सुने, हमारी मौजूदा गवर्नमेंट सुने, उसका भी दिल पिघले। इतने छोटे बच्चों को ठंडक में देख के दिल पिघले। लोग सोचने पर मजबूर हो जाए कि आज हम यहाँ किस चीज की फरियाद लेकर बैठे, अपने खुद के घरों की फरियाद लेकर बैठे। अगर हमें घर नहीं दे सकते तो हमारा घर ना हो जाए, अगर हमें रोजगार नहीं दे सकते तो रोजगार बख्शिश दे। प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके घर न उजड़े, बस हम यही चाहते हैं। और मैं एक शेर भी बोलना चाहूंगी कि तुम्हारे जब्र में और हमारे सब्र में, तुम्हारे जब्र में हमारे सब्र में एक जंग जारी है, तुम्हारे जब्र में हमारे सब्र में एक जंग जारी है। ये तो मुस्तकबिल बताएगा कि पल्ला किसका भारी है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर इतनी माशाल्लाह तादाद में महिलाएं हैं, औरतें हैं। ये एक रजिया सुल्तान है हमारी, ये हमारी रजिया सुल्तान है, और ये वो झांसी की रानियां हैं जिन्होंने लोहा बनवा लिया है। और हम भी अपनी गवर्नमेंट से अपना लोहा बनवाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। और मुझे यकीन है कि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट का दिल भी पिघलेगा और वो हमारे हाथ में फैसला सुनाएगी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ से ये भी चेतावनी देती हूँ, पूर्वक अपील भी करती हूँ और दूसरी चेतावनी देती हूँ, अगर यहाँ पर इस तरह की कोई भी हरकत हुई, बुलडोजर चला तो बुलडोजर आपको हम सब के ऊपर से चलाना, सही हम सब के ऊपर से बुलडोजर चलाना होगा, तब जाके आप इन मसालों को तोड़ेंगे। फैसला आपका है, फैसला आपके हाथ में है, आपको कैसे करना है ये आप जाने। बस मैं एक दो शेर और पढ़कर आप लोग से रुखसत लेना चाहती हूँ कि हमारा ये अज़्म ज़ुबान देख लो तुम, 57 का हिंदुस्तान देख लो तुम, है झांसी है रज़िया है हज़रत महल है, मिटेंगे ना अपने निशान देख लो तुम, कि दुनिया लिखेगी किताब इनकलाब 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 इनकलाब। हम कहेंगे इनकलाब, आप लोग इनकलाब 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 इनकलाब।